वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज में सेकंड लेक्चर, जो कि है मेरा बुलियन ऑपरेशन को लेकर के। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, कैसे ये सॉलिड ज्योमेट्री में वर्क करता है, आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग कवर इमेज से समझ पा रहे हैं, तो विदाउट डिले, तो एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, इसको हम लोग आज देखते हैं। So this is my intro slide and skip. So these are my outline. Start with general, then जो boolean operation के अंदर में जो term होता है, that is the union, difference and intersection, and the trim and splitting technology, and then the references. So अब हम in general की बात करते हैं। तो जनरल में बुलियन ऑपरेशन बेसिकली क्या है कि हमें जो सॉलिड्स होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म्स होती हैं, उनको जो मॉडिफाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, वो किसी एक साइंटिस्ट बेस्ड है। ठीक है, उन टेक्निक्स को ही हम लोग जो है, वो कुछ टेक्निक्स हैं, उनको हम लोग बुलियन ऑपरेशन के अंडर में कंसीडर करते हैं। अब बुलियन क्या थे वो मैं आगे बाद में बताऊंगा। तो वो जो टेक्निक्स आती हैं, दैट कम्स आर यूनियन, डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन, ये सब चीजें हम लोगों ने अलजेब्रा में खूब पढ़ी हुई है। तो ये जो है जो बुलियन ऑपरेटर्स हैं, अगर हम बात करें करंट इरा में, तो जो हमारे अभी के टाइम में जो कैड सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग कंपनी के कंप्यूटर, तो उनमें जो है ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, कमांड वेरियस, जैसे कि होल, फिलेट, चैम्फरिंग करना, बॉसेस, पॉकेट, स्पेसिफिक एजेस, स्पेसेस। तो ये जो कमांड और ये सब जो डेवलप्ड हुई है कैड में फॉर द मॉडिफाइंग द सॉलिड्स, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारी अंदर आती है बुलियन ऑपरेशंस के। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। सो देयर इज द नेक्स्ट सेक्शन कि जो बुलियन ऑपरेशन के अंदर में आता है, दैट इज द यूनियन, डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में कभी अलजेब्रा पढ़ते थे तो बहुत देखा है कि दो चीज के बीच में कॉमन आता है, तो यूनियन, एंड वन साइडेड द इंटरसेक्शन, जो दोनों के बीच में कॉमन है, इंटरसेक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है बहुत बड़े अलजेब्रा में, बट जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। लाइक कोई एक दो फॉर्म है, लाइक ए एंड बी। तो जब हम दोनों को आपस में इंटरसेक्शन करते हैं, तो जो कंप्लीट फॉर्म हम लोगों को मिलती है, दैट इज कॉल्ड द यूनियन। ओके, सेकेंड वन इज द इंटरसेक्शन। तो अब इसमें क्या होता है, ए फॉर्म और बी फॉर्म दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जहां पे जितना वॉल्यूम हमारा दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है, जिसमें ए का भी कॉमन हो और बी का भी कॉमन हो, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन। इसके बाद डिफरेंस। तो डिफरेंस दो तरीके होते हैं। अब चूंकि दो फॉर्म है, अगर कई फॉर्म होंगी तो ऑब्वियसली एक ही तीन, जितनी फॉर्म्स होंगे हमारी यूज कर रहे होंगे, उतने ही डिफरेंसेस दिखेंगे। लाइक यहाँ पे ए फॉर्म और बी फॉर्म है, तो यहाँ केवल दो ही डिफरेंस दिखेंगे। तो फर्स्टली डिफरेंस ए ऑब्लिक बी। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा दोनों वो फॉर्म है, तो उसमें दोनों शेप है जो, तब इसमें जो ए शेप का वो पार्ट, जो कि ना कि अ, हमारा इंटरसेक्शन में भी नहीं है। ओके, और इंटरसेक्शन में वो पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वो पार्ट जो कहीं से भी बी को टच नहीं कर रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द डिफरेंस ए ऑब्लिक बी। द सेम रिवर्स कंडीशंस फॉर द डिफरेंस बी ऑब्लिक ए। तो इसमें क्या है, बी का वो पार्ट जो कि ए के शेप से कहीं से भी ए इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो, तो उस पार्ट को काटने के बाद जितना भी पार्ट बचेगा, दैट अमाउंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सॉलिड और सरफेस इज कॉल्ड द डिफरेंस बी ऑब्लिक ए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का। ओके, अब हमने वो चीज देखा था जो फिगर, दैट इज कम्स इन शेप्स। बट अगर हम इसको 3D में देखते हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से देखते हैं कि अगर हम एक क्यूब और एक स्फीयर का आपस में एक लाइक का एक फॉर्म डेवलप करते हैं। ठीक है, इसे इट्स इंटरसेक्शन, बट अगर हम इसमें ये कहते हैं कि हम एक फॉर्म डेवलप करते हैं कि दोनों शेप, जो दोनों फॉर्म जो है सॉलिड के, वो एक दूसरे को वो जो है कट कर, मतलब शेप करना है। तो अगर हम देखें तो इस तरह में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस क्या होता है, तो थ्रू उसके थ्रू इजिली देख सकते हैं। तो जो यूनियन है, जो कंप्लीट फॉर्म होगी हमारी, जो कि स्फेयर और क्यूब की जो भी हमको दिखेगी, दैट कंप्लीट फॉर्म इज कॉल्ड द यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होगा कि जो फॉर्म हमारी क्यूब और स्फेयर दोनों की पार्ट जो कि आपस में कॉमन में आ रही थी, उतने सरफेस को हम लोग कंसीडर करेंगे इंटरसेक्शन। इसके बाद डिफरेंस, स्फेयर ऑब्लिक क्यूब क्या होगा, स्फेयर। तो स्फेयर का वो पार्ट जो कि
ना कि वो इंटरसेक्शन में आ रहा हो और ना ही वो किसी तरीके से बी पार्ट में वो अंदर कॉमनली ज्वाइंट हो या कुछ भी हो। वो पार्ट जो बचा हुआ पार्ट होगा स्फेयर का उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंस स्फेयर ऑफ द क्यूब। द सेम रिवर्स कंडीशन फॉर्म में डिफरेंस का क्यूब ऑब्लिक स्फेयर, जो कि क्यूब का वो पार्ट जो कि स्फेयर के इंटरसेक्शन होने से हमारा जो बचा हुआ पार्ट होगा क्यूब का उसको बोलेंगे डिफरेंस क्यूब। ओके, तो इन्हीं टाइप के ऑपरेशन को ही हम लोग बुलियन ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, ये एक हाईली प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है। जब हम बहुत बड़े अमाउंट में ज्योमेट्री को समझते हैं पढ़ते हैं तो ये बहुत ही यूज होते हैं। ओके, इसकी जो हिस्ट्री की बात करें, मैं बार बार बुलियन बोल रहा हूँ, तो जो बुलियन वर्ड है ये एक्चुअली जॉर्ज बूले करके एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉर्क में। तो उन्होंने ही इसको सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था टू द अलजेब्रिक सिस्टम ऑफ लॉजिक। ठीक है, और इसको हम लोग बहुत ही एप्लीकेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो यही बुलियन ऑपरेटर्स के बेसिस पे हमारा जो कैड सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज है वो डिसाइड होती है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो कैड सॉफ्टवेयर होते हैं जब वो बुलियन ऑपरेटर्स में बेसिकली देखा जाए तो प्रॉपरली सक्सीडेड नहीं होते, वो आउटपुट हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके जब कुछ रीजंस होते हैं जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। ओके, और इसके अलावा हमें जो है अपने जो कैट सॉफ्टवेयर है वो बुलियन ऑपरेशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका हम ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं। इसलिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं कैट के, बट हमको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि अगर हम किसी कैट सॉफ्टवेयर उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि विच वन इज मोर बेटर, तो वो जो डिसाइडेशन है वो हमारा बेसिकली बुलियन ऑपरेशंस पे ही जो है देख सकते हैं। ओके, उनके ही आउटपुट बुलियन ऑपरेशन के आउटपुट पे ही क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है कि विच वन CAD is CAD tool is where CAD software is better. Okay, comparison. अब उसी सेकंड टर्म में ही हमारा ट्रिमिंग एंड स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट भी होता है। ओके, तो बुलियन ऑपरेशन में तो अगर हम ट्रिमिंग और स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट अगर इसको हम लोग अगर देखें तो कैसे ये वर्क करेगा सॉलिड में, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सिलेंडर सरफेस है जिसको हम लोगों ने एक्सप्लोर करके उसको प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। तो एक सिलेंडर सरफेस को अगर हम देखें तो टोरस में हम लोगों ने इंटरसेक्शन किया, एक प्लेन सरफेस और दूसरा सॉलिड है। तो हमको स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मतलब होता है तोड़ना। ओके, स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर फर्स्ट जो होगा स्प्लिटिंग, इसमें हम लोग सिलेंडर का सेगमेंट जो है लाइक मैं लाइक जैसे समझिए अब ये सिलेंडर की सरफेस है, इसको एक टोरस जो है वो एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको अगर स्प्लिटिंग करना है तो एक स्प्लिटिंग टर्म होगा कि पहले कि हम लाइक ये जो हमारा सिलेंडर की जो सरफेस है इसको हम लोग कट ना करें। ओके, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो जो हमारा टोरस है वो अलग अलग चार सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा अगर ये सरफेस को हम लोग होल ना करें, और द कंप्लीट इज द सिलेंडर सरफेस। ओके, सिलेंड्रिकल का जो पेरिमेटर है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट। सेकंड में क्या है कि अगर हम टोरस को स्प्लिट नहीं करें तो हमें किसको स्प्लिट करना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल सरफेस को। तो उस केस में क्या होगा कि जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उनमें हमारे ये होल्स डेवलप होंगे। तो दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग ऑफ द सरफेस। ओके, तो फर्स्टली जो होता है हम लोग सरफेसेस में स्प्लिटिंग करते हैं और आफ्टर द स्प्लिटिंग जो है हम लोग उस चीज को डिलीटिंग करने का प्रोसेस को ही हम लोग ट्रिमिंग बोलते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं ट्रिमिंग क्या होता है। ओके, कैड मॉडलिंग में तो अगर हम लोग इसमें इजी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था कि एक दो ऑब्जेक्ट हैं, और ऐसा नहीं है कि जो ये मैं ऑपरेशन था बुलियन ये ओनली टू ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होते हैं, मोर देन टू पे भी एप्लीकेबल होते हैं। It depends upon our form development. Okay, so there are two form, ellipsoid and cylinder. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फर्स्टली हम लोगों ने स्प्लिटिंग प्रोसेस किया। ठीक है, हमको ये डेवलप होते समय फॉर्म में हम लोग को ये इंटर यूनियन फॉर्म में हम लोग को नहीं दिख रहा, यूनियन दिख रहा है एक्चुअली। तो अगर हम लोग स्प्लिटिंग देखें तो फर्स्टली क्या होगा कि जो हमने स्प्लिटिंग किया है वो हमने स्प्लिटिंग किया है सिलेंडर में, सिलेंडर में जो है हम लोगों ने इसको स्प्लिट किया था
लाइक कि इलिप्सॉइड कंप्लीटली था और उसने पूरा पूरा उसको पेनिट्रेट किया सिलेंडर को। तो अगर हम उस इलिप्सॉइड के ऑब्जेक्ट को पूरा बाहर निकाल दें यानी कि, तो वो हमारा सिलेंडर का फॉर्म कैसा दिखेगा, दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड अ ट्रिमिंग। अब फर्स्टली क्या था कि हमारा इलिप्सॉइड फॉर्म पूरा कंप्लीटली पेनिट्रेट किया, उसको कट किया, तो दैट इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग ऑफ द सिलेंडर। देन हमने उस पार्ट को हटा दिया इलिप्सॉइड को, दैट इज कॉल्ड द ट्रिमिंग प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो देख रहे हैं वो किसका देख रहे थे, यहाँ सिलेंडर में जो है वो बेसिकली स्प्लिटिंग होने के बाद ट्रिमिंग हो रहा था। देन द सेम प्रोसेस जब हम इलिप्सॉइड में एक एक्सट्रूजन सरफेस को, ओके, पेनिट्रेट कराते हैं, लाइक दिस वन एक्सट्रूजन सरफेस। तो अब होता क्या है कि वो फॉर्म कंप्लीटली है, तो फर्स्टली हमारा जो होगा वो स्प्लिटिंग प्रोसेस होगा, तो स्प्लिट में अगर देखा जाए तो क्या चीज टूटेगा, दैट इज द इलिप्सॉइड। तो इलिप्सॉइड जो है वो अकॉर्डिंग टू द जो एक्सट्रूजन सरफेस है उसके अकॉर्डिंग उसका पार्ट वो जो है कट जाएगा। तो ये जो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो पार्ट बचेगा दैट इज द डिफरेंस ऑफ इलिप्सॉइड ऑब्लिक एक्सट्रूजन सरफेस। ओके, सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत भी बोला हूँ, एक्चुअली जो सी पार्ट है वो इसका ही क्वेश्चन है, एलिप्सॉइड ट्रिम विद सिलेंडर, और फोर्थ में देखें तो ये एक्सट्रूजन है। ओके, तो अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट में बताया, बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये सेम क्वेश्चन है। तो अगर फर्स्ट जो है इसमें स्प्लिटिंग और ट्रिमिंग प्रोसेस हमारी सिलेंडर में थी, और इसमें जो पहले स्प्लिटिंग एंड ट्रिमिंग प्रोसेस है वो इलिप्सॉइड में थी। ओके, तो एक तरह से देखा जाए तो अगर ये पार्ट जो है वो हमारा डिफरेंस ऑफ एलिप्सॉइड ऑब्लिक सिलेंडर है, और ये डिफरेंस ऑफ सिलेंडर ऑब्लिक इलिप्सॉइड है। तो अगर देखा जाए तो डिफरेंस को हमको क्रिएट करने के लिए जो दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द स्प्लिटिंग एंड ट्रिमिंग। ओके, so firstly do the splitting and then trimming. So this is the my second जो stepping है, that is the stitching process। तो CAD में ये भी टूल ऐड होता है ना, कम से कम बुलियन मॉडल में यूनियन और सॉलिड के लिए। तो अगर हम देखें तो इस कर्व में हम इजीली देख सकते हैं कि जो स्लोपिंग का जो मॉड्यूल है, किस तरफ की वो सरफेस में स्लोप है। तो हम इस तरीके से दो अलग अलग सरफेस में जो अलग अलग साइड स्लोप है, तो उन दोनों फॉर्म्स को जोड़ने के प्रोसेस को ही हम लोग स्टिचिंग बोलते हैं। स्टिचिंग मतलब सिलना एक तरीके से। अब ये सेकंड फिगर में अगर हम लोग देखें तो दोनों का जो स्लोप का डायरेक्शन है वो अलग है। दिस इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये रिवर्स डायरेक्शन की तरफ नीचे के, और ये वाला जो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ स्लोप है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों को मैंने फॉर्म्स को जोड़ा दिस लाइन, तो दिस इज कॉल्ड द स्टिचिंग ऑफ द सर्फेसेस। ओके, अब इसी ट्रिम एंड स्प्लिट प्रोसेस को हम लोग सॉलिड में भी कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि हम लोगों ने फर्स्टली दो सरफेसेस को और जो है सॉलिड्स को इंटरसेक्ट किया। लाइक फर्स्ट वाले में मैंने हेक्सागोनल प्रिज्म को एक सैडल शेप सरफेस के साथ जो है किया। तो फर्स्टली जो ये प्रोसेस है उसके बाद हमको फर्स्ट में, देन सेकंड में हमने उसके जो कट ऑब्जेक्ट है ऊपर का उसको हमने रिमूव किया। ओके, देन आफ्टर दैट जो हमारा ये पार्ट था सैडल सरफेस का उसको रिमूव किया। देन वी गॉट अ न्यू फॉर्म ऑफ दिस। ओके, न्यू फॉर्म फॉर्म ओके, एक कर्व बाउंड्री के साथ इस तरीके से हम जो है फॉर्म डेवलप कर सकते हैं। द सेम प्रोसेस इज दिस, कि हम लोगों ने अपने लाइक प्रोजेक्शन बेसिस के लिए, ठीक है, पैराबोलिड के लिए कि लाइक एक सरफेस को सिलेंडर के साथ इंटरसेक्ट किया, तो ऑब्वियसली है कि हमको उस स्लोप के अकॉर्डिंग वो पॉइंट कहाँ पे है जिससे कि सरफेस ऑफ एक्सट्रूजन जो है हमारा वो दिखे, दैट इज शो हो। तो वो हमने इसमें जनरेट किया। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ एक सर्कल का प्रोजेक्शन जो है उस कर्व सरफेस पे प्रोजेक्ट किया। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आवर ट्रिमिंग एंड स्प्लिटिंग, कि जिसके थ्रू हम अदर फॉर्म्स को भी जनरेट डेवलप कर सकते हैं थ्रू द ट्रिमिंग एंड स्प्लिटिंग प्रोसेस। So this is my references. Thank you. Thank you so much. And please like my video and subscribe my channel. And if you want this presentation, please check my caption. I will upload a Google Drive link in a caption. You can freely access all that. Thank you. Thank you so much.